Assalamualaikum guys, this is Fazal and we are going towards Switzerland. ऑलमोस्ट तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी जो हमारा सिनेरियो है ना जाने का वो इस तरह के पहले हमने यहाँ से ट्रेन पकड़नी है और फिर हमने जाना है एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से फिर हमारी फ़्लाइट है विच इज़ अबाउट मॉर्निंग 6 AM। फिर आगे हमारा जो है ना ज़ूरिख एयरपोर्ट में हमने लैंड करना है। दैन जी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी हमने यहाँ से ट्रेन पकड़नी है और कोलन एयरपोर्ट की तरफ जाना है और सुबह 6 बजे हमारी फ़्लाइट है ज़ूरिख के लिए और दैन फिर हम इंटरलाकन सिटी की तरफ जाएंगे। फ़िलहाल तो हमारा प्लान ये है कि हम एयरपोर्ट से कार रेंट पर लेंगे और फिर आगे जो है ना इंटरलाकन की तरफ जाएंगे। आपको बताते चलेंगे किस तरह कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं ट्रैवलिंग के लिए और कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहता है फॉर अ चीप ट्रैवलिंग। और सुनने में यही है कि जो स्विट्ज़रलैंड है वो यूरोप का सबसे एक्सपेंसिव कंट्री है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कौन कौन हमारे साथ जा रहा है। फर्स्ट पर्सन इज़ दैट and the other person is coming behind us. The third person is another room. So we are 4 persons going towards Switzerland. चलो जी टाइम हो रहा है, निकलते हैं। घर से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ट्रेन स्टेशन है, वहाँ से ट्रेन पकड़नी है जी। तो ट्रेन स्टेशन पहुँच गए हैं। यहाँ से एस-बान पकड़नी है जो लेके जाएगी मिंदन। तो मिंदन से हमने एक और ट्रेन पकड़नी है जो सीधा लेके जाएगी कोलन एयरपोर्ट। तो अभी 3 से 4 मिनट पड़े हैं ट्रेन आने में। जो एस-बान में इसका जैसे कहते हैं ना कि किसी भी एरिया किसी भी चीज़ की हमने क्वालिटी चेक करनी हो तो हम उसके वॉशरूम को देखते हैं। अगर वॉशरूम साफ़ सुथरा है तो मतलब वो बिल्डिंग या वो जो एरिया वो साफ़ है, अच्छा है। तो मैं आपको जो है ना इस एस-बान का वॉशरूम भी दिखाऊँगा, बहुत ही क्लियर होता है। वी कैन ब्रीथ, लिटरली वी कैन ब्रीथ। तो नेक्स्ट तो हमने आरी पकड़नी है, रीजनल ट्रेन पकड़नी है, तो आपको वो भी दिखाऊंगा किस तरह की है। गाइस पता नहीं क्या हुआ है, यहाँ पर ट्रेन के बाहर लिख दिया है इन्होंने कि अभी एंटर नहीं होना। तो गाइस एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह के जो बता रहे थे ना कनेक्शन हम यारी का वो कैंसिल हो गया है। तो उसके बाद एक और ट्रेन आई है तो अब हमने वो पकड़ी है। इसमें हमें 3 to 4 चेंजेस करनी पड़ेंगी एयरपोर्ट पहुंचने के लिए क्योंकि रात का वक्त है और कनेक्शन जो है ना मिलना मुश्किल है। ये लास्ट ही हमारे पास एक कनेक्शन है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो आपको ये आरी का मैं दरअसल थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ साइड। इन ट्रेन का ये बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल है और इसके अलावा वाईफाई भी अवेलेबल होता है जी। हम एयरपोर्ट पहुँच गए तो अभी चेकिंग और इमिग्रेशन वगैरह करके आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हम आ गए 61 वही सामने। अच्छा जी, तो हम जो है ना वो चेक इन और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद बोर्डिंग की तरफ आ गए हैं। तो यूरोप की तरफ जो भी फ़्लाइट होती है तो उसमें इमिग्रेशन नहीं होती, तो इमिग्रेशन इन्वॉल्व नहीं थी। तो डायरेक्टली हम जो है ना वो बोर्डिंग वाली साइड पर आ गए हैं विदाउट इमिग्रेशन। जी वेलकम टू स्विट्ज़रलैंड। ज़्यूरिख तो टोटली जर्मनी की तरह है। तो गाड़ी हमने रेंट पे ले ली है। तो अब देखते हैं कौन सी गाड़ी है। हम अभी पार्किंग में ही और वहाँ से हमने कलेक्ट करनी है। सो लेट्स सी। हाय गाइस, तो एयरपोर्ट से हमने गाड़ी ले ली थी। अब हम जा रहे हैं इंटरलाकन की तरफ। स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम्स फेस की है हमने, हम गलत रास्ते में चले गए, फिर हमारा मैप काम नहीं कर रहा था। तो अब जो है ना सब कुछ ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स इंटरलाकन। आई थिंक इट विल टेक 1.5 आवर टू रीच।
बस आपको बताता चलूँ कि स्विट्ज़रलैंड में आप किस तरह कार रेंट पे ले सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो एयरपोर्ट पे पहुंच के वहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है रेंट अ कार का। वहाँ पर मल्टीपल कंपनीज़ ने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं। आप किसी भी कंपनी के पास जाकर अपनी नीड बता सकते हैं, कितने दिन के लिए आपको चाहिए, वो आपको गाइड करेंगे। जो ऑप्शन उनके पास अवेलेबल होगी, जो भी उनके पास गाड़ी अवेलेबल होंगी, वो आपको बता देंगे। तो हमारे केस में क्या था कि हमने तकरीबन 3 से 4 कंपनियों के पास गए। हमने उनसे पूछा, अपनी नीड बताई कि हमें 2 दिन के लिए गाड़ी चाहिए। तो उन्होंने हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें ऑप्शंस बता दी। तो ज़्यादातर जो मिनिमम हमें प्राइस मिल रही थी 2 दिन के लिए, वो मिनिमम जो थी ना वो 300, 400, इवन 500 तक के भी CHF जो स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है, उतने वो मांग रहे थे। तो CHF भी ऑलमोस्ट यूरो के इक्वल ही है, बस थोड़ा सा जो है ना ये ऊपर है CHF। तो फिर एट दी एंड हम एक कंपनी के पास गए थे। उनके पास ये इलेक्ट्रिक कार की ऑप्शन अवेलेबल थी और ये सबसे चीप थी इलेक्ट्रिक कार। और इसमें हमें ये जो मिली है ना, जो हम ड्राइव कर रहे हैं, ये हमें मिली है 250 CHF में। और 250 ऑलमोस्ट ये 270 यूरो बन जाते हैं। अब ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों थी, क्योंकि बाकी जो कार थी वो पेट्रोल वाली थी, उसमें हमें पेट्रोल सेपरेटली डलवाना पड़ना था। अगर हम 350, 400 वाली कोई कार लेते पेट्रोल वाली, तो आलमोस्ट 50 यूरोस या 50 CHF और 70 CHF हमें पेट्रोल डलवाने में लग जाने थे। तो हमारा जो ख़र्चा गाड़ी का था वो आलमोस्ट 500 रुपये चला जाना था। तो हमें एक बहुत ही सूटेबल गाड़ी मिली। इस गाड़ी का जो बेनिफिट था वो ये था कि इलेक्ट्रिक थी और पहले से ही फुल चार्ज थी। उन्होंने हमें फुल चार्ज करके दी थी और ये हमें मिली थी 250 CHF में, आलमोस्ट 270 CHF में विद चार्जिंग। तो हमने जो रिक्वायरमेंट बताई थी कि हमने इतना ट्रैवल करना है और इसी रेंज में हमें चाहिए, तो उसके मुताबिक ये बेहतरीन थी। 400 किलोमीटर तक हम 1 चार्ज में ड्राइव कर सकते थे। जी, हम यहाँ इंटरलाकन पहुँच गए हैं और ये है इसकी खूबसूरती। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं जब आपने रेंट पे कार लेनी होती है। तो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट आपका पासपोर्ट और सेकंड आपका ऑर्डिनरी जो लाइसेंस है। वो आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस कंट्री का आपके पास लाइसेंस अवेलेबल है, लाइक इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, यू हैव योर ओन कंट्री पास लाइसेंस। अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस अवेलेबल है, 2 तरह के लाइसेंस होते हैं, एक ऑर्डिनरी होता है और एक इंटरनेशनल होता है। तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं चलेगा यहाँ पर। वो आपसे डिमांड करेंगे आपका ऑर्डिनरी लाइसेंस, इंटरनेशनल लाइसेंस को डिनाई कर देंगे। तो जो आपका लाइसेंस है वो ही आपका ओरिजिनल लाइसेंस वहाँ पर चलेगा। इसके साथ आपका क्रेडिट कार्ड वो मांगते हैं। अब पेमेंट का सिनेरियो कुछ इस तरह का होता है कि जो कार का रेंट है और सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपका वो ब्लॉक कर लेते हैं। लाइक हमारे केस में उन्होंने 500 ऑलमोस्ट ब्लॉक कर लिए थे। 250 जो रेंट था वो और 250 उन्होंने सिक्योरिटी के लिए रख लिए थे। बाकी इसमें आपको एक बेसिक इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। अब बेसिक इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर कोई भी डैमेज आता है तो 700 के राउंड अबाउट अगर उसका खर्चा है तो वो कस्टमर पे करता है। अगर इसे अबव है तो वो कंपनी पे करती है। लाइक अगर 1500 का कोई डैमेज आ गया तो उसमें 700 कस्टमर पे करेगा और बाकी रिमेनिंग अमाउंट कंपनी पे करती है। तो ये बेसिक इंश्योरेंस बीच में इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस भी आपको दे रहे होती हैं इंश्योरेंस की, जिसमें कोई भी डैमेज आए तो वो कंपनी पे करेगी, लेकिन वो उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो हमारे केस में ऐसा था कि कोई भी हमें डैमेज नहीं आया और सारी पेमेंट हमें हमारी रिटर्न हो गई थी। लाइक 250 चार्ज करने के बाद बाकी जो 250 सिक्योरिटी थी वो हमें रिटर्न कर दी गई थी।
फ्रैंकन से 10 मिनट के ड्राइव के बाद हम पहुंच गए आइजलवेल्ड विलेज। ये बहुत ही खूबसूरत विलेज है और हमने रूम की बुकिंग भी यहीं पर करवाई हुई है। रूम के सामने बहुत ही प्यारा व्यू है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम आइजलवेल्ड। तो ये हमारा सेकंड डे है और सुबह के 9 बज रहे हैं। कल हम ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर सके क्योंकि कल बहुत ही हेक्टिक और एग्जॉस्टेड डे था। बहुत ज़्यादा थक गए थे और रूम में आते आते हमें काफ़ी टाइम हो गया था, और जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं की। और बाकी जो यहाँ की लोकेशन है बहुत ही खूबसूरत है। अभी जो है ना, हम यहाँ से रूम से चेकआउट कर चुके हैं और हम जाने वाले हैं एक नई लोकेशन पे। लेट्स सी कौन सी लोकेशन है। तो बाकी यहाँ से मैंने बताया था गाड़ी रेंट पे ली थी, तो गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है। ये देखें, ये गाड़ी है, इलेक्ट्रिक है और बहुत ही सूटेबल रही है हमारे लिए और चीप भी है। एक्चुअली जो हमारा टूर है ना, वो सारा हमने कॉस्ट इफ़ेक्टिव रखा है ताकि ज़्यादा कॉस्ट ना हमें लगे। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम अपने इस टूर को कम अमाउंट में ही कवर करें। तो हमने वो सारे स्टेप्स लिए हैं जिसके थ्रू हम जो है ना कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो बाकी जो है ना आपको फर्दर लोकेशन पे अपडेट करते रहेंगे। जी, अभी हमने करना कुछ इस तरह है कि गाड़ी को चार्ज करना है और फिर हमने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाना है, क्योंकि अभी जो गाड़ी की बैटरी अवेलेबल है ना, वो हमारे पास ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर के लिए अवेलेबल है और 50% चार्ज है। तो हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा सा चार्ज करके ना, तो जो डेस्टिनेशन हैं हमारी उनको पहले कवर कर लेंगे और फिर हमने वापस भी जाना। ऑलमोस्ट हमने 150 किलोमीटर के राउंड अबाउट वापस जाना चेहरे की तरफ। तो इसलिए हम अभी ढूंढ रहे हैं चार्जिंग स्टेशन। हमने लोकेशन लगाई हुई है, तो अभी उसी की तरफ जा रहे हैं। हमने ना गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी है। ये हमने लगा दी है। जी, ये हम एक न्यू डेस्टिनेशन पर आए हैं जी। इसको कहते हैं स्टोबा वाटरफॉल है यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत ही प्यारी जो है ना एरिया, बहुत ही खूबसूरत है। तो दिस इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ स्विट्ज़रलैंड, ये वाटरफॉल।
तो अब हम हाइकिंग स्टार्ट कर रहे हैं और हाइकिंग हमारी होगी इसके वाटरफॉल के एंड पे। ये हाइकिंग पाथ है, ये हम हाइकिंग कर रहे थे तो यहाँ पर क्या देखा कि किसी परिंदे ने अंडे दिए हुए यहाँ पर। गाइस ये है जी एंड इसका, और ये ऊपर से पानी आ रहा है तो ये आबशार है वाटरफॉल, और बाकी ये व्यूज़ हैं खूबसूरत से। दिस इज़ स्विट्ज़रलैंड। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि इन्होंने पहाड़ों पे भी ट्रेन को चलाया हुआ है। ये ट्रैक है ट्रेन का और ऊपर एंड तक जाती है। गाइस वो ट्रेन है जो मैं आपको बता रहा था, ये ऊपर तक जाती है। इसका ट्रैक बहुत बड़ा है और ये ऑलमोस्ट यहाँ तक तो जाती होगी ज़रूर। An open door, don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna. हम ज़्यूरिख एयरपोर्ट की साइड पर जा रहे थे तो रास्ते में हमें एक टूरिस्ट स्पॉट मिली है और You were like a ransom note. If I give in, will you come home? I put everything I had into getting you back. I was only 17, and you were the air I breathed. I walked across the burning bridge for you, for you. Those roads we walked, I'll know forever. Those times we talked, I still remember. Is it not enough that I paid with my heart once, twice? If I'm blind to who you are, which of us was behind bars? Oh, were you worth the price I paid? Your ransom. तो स्विट्ज़रलैंड का टूर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अभी हम एयरपोर्ट पे पहुंचने वाले हैं, खाना शाना खाया है तो गाड़ी हमने रिटर्न कर दी थी। अब हम जो है ना एयरपोर्ट पे पहुंच गए और हाँ 11 बजे की फ़्लाइट हमारी, 50 मिनट का वैसे डिस्टेंस है यहाँ से। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए, अपने घर वालों को दिखाएं स्विट्ज़रलैंड किस तरह का है। और अगर आपको किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैसेज करें, कमेंट करें, आपको फ़ौरन जवाब दिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।